टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज हम ओवरव्यू लेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। इस चैप्टर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसमें ये होगा कि डिफाइन अ नेटवर्क एंड इट पर्पसेस, उसके बाद सेवरल यूजर्स ऑफ नेटवर्क्स, उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर और साइज़, यानी कि हम नेटवर्क्स को कैसे बनाते हैं उनके बारे में, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जो डाटा और जो ट्रैवल करता है नेटवर्क में उसकी क्या मोड होता है, कैसे करता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वायर्स जिनके ज़रिए कोई जो नेटवर्क बनाया जाता है, जो हम कनेक्शन करते हैं वो किस किस्म की यूज़ होती है। इसके अलावा वायरलेस जो नेटवर्किंग है वो कैसे होती है और इसमें डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, यानी कि जब भी जो नेटवर्क्स में डाटा जो ट्रांसफ़र होता है उनके जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और उनके स्टैंडर्ड्स हैं और कौन कौन से आजकल यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो नेटवर्किंग हार्डवेयर्स और उन जो है उनका पर्पस। तो सबसे पहले आ जाता है कि नेटवर्क नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, कि कनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल और कंप्यूटर, जो भी होगा ये सब जो है ना ये नेटवर्क्स होंगे। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा इस तरह, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट टुगेदर so user can share hardware, software and data and electronically communicate, यानी कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना कि यूज़र्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकें, अपने सॉफ्टवेयर शेयर कर सकें और इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। जैसा कि अब हम आजकल जो है हम सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम ईमेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब इस नेटवर्किंग की वजह से ही है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कवरेजिंग विद टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जैसे कि हम आजकल एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। इसके अलावा हम जो ये मोबाइल में हमारे वाईफाई या फिर जो डाटा कनेक्शंस यूज़ करते हैं, इनके ज़रिए हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि नेटवर्क्स की रेंज जो है वो स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क्स टू इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक ब्रॉड चीज़ें, यानी कि पूरी दुनिया में आप किसी से के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट नेटवर्क से मतलब है कि आप घर में एक आपने अपने नेटवर्क बनाते हैं, उसके ज़रिए भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। इन मोस्ट बिजनेसेस कंप्यूटर नेटवर्क्स आर इसेंशियल, इसलिए जैसे कि आप देखते हैं कि आपके स्कूल्स में, आप किसी ऑफिस में, इस जगह पे जो है नेटवर्क्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें सारी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं और वो कनेक्टेड होती हैं। नेटवर्क एप्लीकेशंस आ जाती हैं उसके बाद। उसमें क्या होता है जी, नेटवर्क एप्लीकेशंस में हमारे पास इंटरनेट इंटरनेट क्या है, लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। उसके बाद आ जाती है टेलीफोन सर्विसेज। टेलीफोन सर्विसेज में जो सबसे पुराना जो हमारे पास नेटवर्क है उसमें प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज हैं जो आजकल भी यूज़ होती हैं। टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन वगैरह जिसे हम जो PTCL वगैरह है उसकी, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है मोबाइल फ़ोन, वायरलेस फ़ोन जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी अब यही है, वायरलेस फ़ोन्स ही हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेलुलर फ़ोन। सेलुलर फ़ोन से जो होते हैं ये हमारे जो टावर्स वगैरह से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जिसमें हम इसके ज़रिए एक दूसरे से जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। टावर से कनेक्ट होने के बाद हमारी कॉल पहले टावर को जाती है, फिर उधर से वो ट्रांसफ़र होती है जिसको हम कॉल कर रहे होते हैं उसके पास। इसी तरह फिर आगे जाते हैं अब डुअल मोड फ़ोन्स। डुअल मोड फ़ोन्स क्या होते हैं, अलाउ यूजर्स टू मेक टेलीफोन कॉल्स यूजिंग मोर देन वन कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसा कि आजकल हम जो है हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन्स है, उसमें एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन मोड है। अब कम्युनिकेशन मोड कौन कौन से हैं, जैसे सेलुलर। सेलुलर में भी अब हमारे पास सेलुलर कैटेगरी में ही डिफरेंट है, यानी कि डबल सिम, यानी एक से ज़्यादा नेटवर्क हम यूज़ करें। उसके बाद आती है वाईफाई वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं और इसके अलावा उसमें डाटा भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि डाटा हमारा जो वाईफाई और सेलुलर जो डाटा होता है उनमें हम इजीली स्विच भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सैटेलाइट फ़ोन्स, जो जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट्स पे शिफ्ट हो रही है मोबाइल फ़ोन्स की। जैसे कि आपने देखा होगा कि जोंग जो है वो कहता है कि जी हम जो है वो सैटेलाइट जो है उसके ज़रिए जो है ना हमारे फ़ोन जो सेलुलर नेटवर्क है उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें जो भी होता है वो चीज़ें जो थी ना वो टावर्स के ज़रिए नहीं, सैटेलाइट के ज़रिए जो है ना वो
एक दूसरे के साथ ना वो कनेक्शन में होती हैं इसमें। लेकिन जो वो सैटेलाइट फ़ोन्स जो सिर्फ सैटेलाइट के ज़रिए जो कनेक्ट करने के लिए बनाए गए थे वो मोस्टली यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे आर्मी वाले यूज़ करते हैं, इसके अलावा जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो वाइल्डरनेस गाइड जो गाइड्स होते हैं, और उसके अलावा जो रिसर्चर्स होते हैं उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं होते हैं। तो फिर ये होता है कि वो सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए वो जो अपने हेड ऑफिस वगैरह से जो है ना वो कांटेक्ट में रहते हैं। उसके बाद जो हम नेटवर्क एप्लीकेशन जो हम देखते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे पास आ जाती है टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ये तो हम सभी जानते हैं इसको। जब टेलीविज़न जो हम यूज़ करते हैं और जो रेडियो जो यूज़ करते हैं वो सब जो है वो नेटवर्क के थ्रू आ रही होती हैं। अब नेटवर्क जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें टेलीविज़न कॉन्टैक्ट डिलीवरी और उसमें केबल नेटवर्क्स आ गया हमारा। उसके बाद सैटेलाइट टीवी जैसे जो हम आजकल डिश एंटीना यूज़ करते हैं वो हो गया। और इसके अलावा जो प्राइवेट क्लोज सर्किट टेलीविज़न सिस्टम, यानी कि किसी जो एक प्राइवेट डिपार्टमेंट में जो उन्होंने अपना लगाया होता है। उसके बाद आ जाता है जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस वगैरह के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये यहाँ किस लिए यूज़ होता है कि हमारी जो है ना लोकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, ये सैटेलाइट्स को यूज़ करता है और जो रिसीवर जो है वो आपकी जो है ना एग्जैक्ट जो है ना लोकेशन जो है ना वो आपको बता रहे होते हैं। इसीलिए आपके मोबाइल में भी जीपीएस होता है, इसलिए जब आप लोकेशन ऑन करते हैं तो वो आपको जैसे कोई भी मैप ओपन करते हैं वो आपको बता देता है कि आप इस जगह पे है। अब जीपीएस रिसीवर क्या होता है, कॉमनली यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू डिटरमाइन देयर ज्योग्राफिक लोकेशन। खास तौर पे जीपीएस होता है वो सिर्फ लोकेशन के लिए भी एक डिवाइस बनी होती है, लेकिन आजकल मोबाइल में भी आ गई जिसके ज़रिए आप अपनी जो है लोकेशन जो है वो पता कर सकते हैं। मोस्टली जो जीपीएस जो है वो रिसीवर्स जो है वो यूज़ कौन करते हैं, उनमें जो होते हैं जैसे कि सर्वेयर्स, किसी जगह का कोई सर्वे करना हो, हमने देखना हो कि किस जगह पे क्या चीज़ है, तो ये सर्वेयर उस जगह के जो है ना लोकेशंस पॉइंट्स वगैरह लगाने के लिए जो है ना इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि आपने गूगल मैप देखा होगा, गूगल मैप पे आपको डिफरेंट जो है लोकेशन, डिफरेंट शॉप्स के जो आपके एड्रेस जो आए होते हैं, ये सब जो है जीपीएस जो है ना वो के ज़रिए हमने जो है ना पॉइंट्स जो है ना गूगल ने वो नोट किए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी फार्मर्स वगैरह के, वो किस जगह पे जो है ना वो जो उनकी वो अपनी ज़मीनें होती हैं उनके लोकेशंस के बारे में कि उनको किस जगह पे उनकी वो ज़मीन है और उसमें क्या कुछ लगा होगा। आजकल जो हमारे एग्रीकल्चर नेटवर्क्स जो बने हुए हैं जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ जो है वो काश्त की गई है, किस जगह से कितनी प्रोडक्शन आ रही हैं, वो सब जो है जीपीएस के ज़रिए उनके लोकेशन जो है सेव है। इसी तरह फिशरमैन जो है कि किस किस जगह पे जो है वो फार्मिंग हो रही है फ़िश की, ये सारी चीज़ें, यानी कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कोई स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही हो जो ज़मीन, उसकी जो लोकेशन हम जो है ना उसको सेव करने के लिए भी जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा जीपीएस जो हम देखते हैं वो गाड़ियों वगैरह में लगे होते हैं जो लोकेशन वगैरह देखने के लिए। जैसे कि अगर आप लोग ने कहीं जाना है तो आप लोग अपने मोबाइल में भी जो है वो उसको ऑन कर लेते हैं गूगल मैप को, गूगल मैप में फिर वो आपका जीपीएस यूज़ करके आपको बता रहा होता है कि आपने किधर किधर जाना है। उसके अलावा जो है मिलिट्री गाइड, यानी कि मिलिट्री गाइड में भी यही होता है ना कि जब वो जा रहे होते हैं तो उनको मैप्स ही लगे, तो मैप्स के ज़रिए ही वो हर चीज़ जो है वो देख रहे होते हैं कि वो किस किस जगह पे जा रहे हैं और कैसे उन्होंने जो आगे जाना है। इसके अलावा नेटवर्क एप्लीकेशन में जो आ जाती है वो मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की लोकेशन की मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए जो है हम जो है वो ये नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये जीपीएस बेस मॉनिटरिंग में ये होता है कि हमने देखना होता है कि कोई चीज़ इस टाइम किस जगह पे है या उसका क्या स्टेटस है। जैसे कि आप ने देखा होगा कि आजकल रेलवे ने एक ऐप बना दी है, उसमें ये होता है कि वो आपको पता चल रहा होता है कि कौन सी गाड़ी इस टाइम किस जगह पे है और वो कितनी देर में जो है आपने जिस स्टेशन पे आप उसका वेट कर रहे हैं वो पहुंच जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा आजकल स्पेशल वॉचेज़ आ रही हैं वो बच्चों के लिए कि आप वो बच्चों को पहना देते हैं और उसके बाद आपको पता चलता रहता है कि आपका बच्चा इस टाइम किस जगह पे है। इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल मोनीटर्स हो रहे हैं, यानी कि होम हेल्थ केयर के लिए। उसमें ये होता है कि आप जो है ना घर बैठे डॉक्टर से जो है ना वो कनेक्शंस में होते हैं और वो आपकी जो है ना हर चीज़ जो है ना वो मोनीटर हो रही होती है। इसके अलावा आजकल जो हमारा यूज़ हो रहा है कि हमने घरों में जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं, जैसे कि हम जैसे कहते हैं कि आजकल जो है स्मार्ट थर्मोस्टेटा स्टेट्स आ गए हैं।
स्मार्ट एसीज़ आ गए हैं जो हमारे नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट हो जाती हैं, और स्मार्ट लॉक आ गए हैं। उसमें ये होता है कि हम अपने मोबाइल के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए हम सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं। या फिर हमने अगर थर्मोस्टेट लगाया तो वो हमें बता रहा होता है कि हमारे घर का इस टाइम क्या टेम्परेचर चल रहा है और कैसे होता है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी एक नेटवर्क के ज़रिए जो है ना आपस में जो है हमारे साथ जो है ना कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद जो आ जाती है वो आ जाती है मल्टीमीडिया नेटवर्किंग। अब ये जो है, ये हम लोग जो है ये अब आमतौर पे हम घरों में भी यूज़ करते हैं। अब उसमें देखा जाए तो जैसे कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए जो है आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, म्यूज़िक प्ले करना है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने आप देखते हैं कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए आप अपने मोबाइल को जो है वो अपने जो आजकल स्मार्ट टीवीज़ आ रही हैं, जो एलसीडीज़ आ रही हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करके अपने जो मोबाइल पे डिस्प्ले चल रहा होता है उसे आप जो है ना एलसीडी पे आराम से उनसे जो है ना उसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके जो है ना उनके ज़रिए अपने मल्टीमीडियाज़ को प्ले करते हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं मोस्टली जो आपके मोबाइल में बिल्ट इन भी होती हैं, अगर नहीं है तो आप इसके लिए जो है ना एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस है वो भी लगा के इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नेटवर्क एप्लीकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाती है, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग एंड टेली कम्युनिकेटिंग। अब इसमें क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि हम जो है कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कैमराज और माइक्रोफोन्स जो है यूज़ करते हैं, और नेटवर्क के ज़रिए जो है ना हम एक दूसरे से फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। उसमें ये होता है ना कि हम वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, हमारे ग्रुप होता है उसमें सारे लोग आपस में ज्वाइन होते हैं और एक दूसरे से वीडियो जो है ना फेस टू फेस हम बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है टेली प्रेजेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें क्या होता है, अ सेटअप दैट मोर क्लोजली मिमिक्स अ रियल टाइम मीटिंग इन्वायरमेंट। इसमें भी यही होता है कि हर बंदा जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ना कनेक्ट होता है, और एक ही टाइम में सारे जो है ना आपस में जो है ना वो काम भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। इसे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर जो इंडिविजुअल है ना वो इकट्ठा जो है ना वो किसी डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट वगैरह काम कर रहे होते हैं, वो एक ही जगह पे हर चीज़ जो है ना वो यूज़ करके है ना नेटवर्क के थ्रू जो है काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है टेली कम्यूटिंग। उसमें ये क्या होता है, इंडिविजुअल वर्क फॉर अ रिमोट लोकेशन, यानी कि आजकल जैसे कोरोना में था कि हर बंदा घर से काम कर रहा था, कम्युनिकेट विद देयर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, अपने यानी कि जिधर वो जॉब करता था और क्लाइंट्स के साथ वो कैसे नेटवर्क के थ्रू, यानी घर बैठ के आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं और आपने अपने जो बिज़नेस जो आपके क्लाइंट्स वगैरह हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं। और उसमें ये होता है कि एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी कोरोना में कि उसे जी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के अपने सारे काम करे, अपनी जितनी जो उसकी रिपोर्ट्स है, हर चीज़ है, जो भी इसने काम करना वो घर बैठ के जो है वो कर सकता है। ये सब किसी वजह से जो है ना पॉसिबल हुआ, वो सब इस नेटवर्क की वजह से। उसके बाद आ जाती है जी टेली मेडिसन। अब टेली मेडिसन क्या हो रहा था, इसमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है वो हम रिमोटली, यानी कि किसी दूर इलाके में बैठे हुए हम किसी डॉक्टर के साथ जो है ना कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें जो इशू चल रहा हो, रिमोटली डायग्नोसिस हो सकती है। और आजकल जो है चल रही है टेली सर्जरी। उसमें ये होता है कि जो आपके जो सर्जन होते हैं ना वो पेशेंट से दूर होते हैं, और वो दूर बैठे ही वो ना रिपोर्ट्स की मदद से जो है ना वो ऑपरेशन जो आजकल सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना अभी वो एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो काफ़ी काम होने वाला है ना, जो बाकी है जो इसमें फिर ये होगा कि आइंदा जो है ना आने वाले दौर में जो है ना ये पॉसिबल होगा कि रिपोर्ट्स के ज़रिए रिपोर्ट सर्जरी करेंगे, जो डॉक्टर है वो किसी और जगह पे बैठ के जो वो सर्जरी कर रहा होगा।